खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। चुनावी चंदे का जो सिस्टम पिछले करीब 6 साल से चल रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इसलिए लाई गई थी कि चंदे में पारदर्शिता आए, ब्लैक मनी का खेल बंद हो। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चंदे में पर्दादारी ठीक नहीं। लोगों को पता होना चाहिए कि किसने किसको कितना चंदा दिया। अदालत के इस फैसले से सियासत में हंगामा है। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है। ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और इस भ्रष्टाचार के मामले में सीधे सीधे प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं। पर्दे में चंदा था, कुछ तो धंधा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पर्दे का सिस्टम ही हटा दिया, चंदा पर ही बैन लगा दिया। अब ये न होगा कि कोई गुपचुप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और चुपचाप किसी पार्टी को दान कर दे। पिछले 6 साल से चुनावी चंदे की जो व्यवस्था देश में लागू थी, उसे कोर्ट ने संविधान के खिलाफ मानते हुए उस पर रोक लगा दी है। आम चुनाव से चंद महीने पहले ये फैसला झटके से कम नहीं। बीजेपी बैकफुट पर तो विपक्ष गदगद है। ऐतिहासिक फैसला है। मैं समझता हूं कि पिछले 20-25 साल में ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया जिसका जो असर है वो लोकतंत्र पे पड़े और अच्छा असर पड़े। चुनाव में सुधार के लिए ये हमारी मोदी जी की सरकार का एक प्रयास नहीं था। आपको याद होगा, वोटर लिस्ट पर आपकी फोटो छपती है, ये भी उस समय हुआ था ना। आज बड़ी संख्या में जो ईवीएम्स लाए गए, उससे बूथ कैप्चरिंग बंद हुई है ना। ये भी उसी प्रामाणिक प्रयास में चुनाव को पारदर्शी बनाने का प्रयास था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है तो हम उनका सम्मान करते हैं। लोकतंत्र है तो चुनाव है। चुनाव के लिए फंड चाहिए। फंड से काले धन का फंडा दूर करने के लिए कई वर्षों तक बहस चली, कानून बना और जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च हुई, जिसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी बॉन्ड खरीद सकती थी। एसबीआई की चुनिंदा शाखा से ये बॉन्ड लिया जा सकता था और 1000 से 1 करोड़ तक का बॉन्ड पसंदीदा पार्टी को डोनेट किया जा सकता था। लेकिन इधर ये स्कीम लागू हुई, उधर मामला कोर्ट पहुंच गया। मसला ये था कि जो स्कीम चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता के लिए लाई गई, उसमें पर्देदारी थी, यानी चंदा किसने दिया, कितना दिया, पता नहीं चलता था। जब याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो यही नुक्ता पकड़ा। साफ कहा कि इससे लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है। इसमें देने के बदले कुछ लेने की गलत प्रक्रिया पनप सकती है और राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे ब्लैक मनी पर नकेल कसने का तर्क सही नहीं। अदालत के फैसले के बाद सियासी पारा हाई होना था, जो हुआ। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। अत्यंत ही आवश्यक था। प्रजातंत्र को ये खत्म करने वाली स्कीम थी, एक पार्टी के हित में थी, ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए थी। और जिस तरह से एनोनिमसली कॉरपोरेशंस पैसा डोनेट कर रहे थे, इसका मतलब यही था कि रूलिंग पार्टी को बेनिफिट करने के लिए स्कीम बनाई गई थी। जो पार्टियां पारदर्शी तरीके से फंडिंग के पक्ष में हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। जो पार्टियां चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे ब्लैक फंडिंग के जो है वो सूरमा रहे हैं, उनको जरूर समस्या होगी। सियासी आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। सवाल है कि अब क्या होगा। कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई राजनीतिक दल की ओर से कैश किए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल दे, कैश करने की तारीख का ब्यौरा दे। सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी जाए और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी पब्लिश करें, ताकि जनता जनार्दन भी चंदा देख सके, रकम का हिसाब समझ सके। हैरत की बात नहीं कि जिन्हें पिछले 6 सालों में चंदा नहीं मिला है वो खुश है, जिन्हें जरूरत से ज्यादा मिला है वो उखड़े उखड़े से है। निश्चित रूप से एक इस चुनावी पारदर्शिता पे इसका असर पड़ेगा और जो धनबल का प्रभाव सत्ता के प्रभाव में होता है,
मुझे लगता है कि उस पर निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। चंदे की बात पुरानी हुई, लेकिन जान लीजिए कि इस दौरान क्या कहानी हुई। करीब 6 साल में बॉन्ड से बीजेपी को करीब 6,500 करोड़ की फंडिंग हुई। कांग्रेस को 1,000 करोड़ से कुछ ज्यादा मिला। कमोबेश इतना ही पैसा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिला। इसके बाद बीजेडी और डीएमके का नंबर है। साफ है कि इस स्कीम से बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। आधे से भी ज्यादा चंदा उसके हिस्से आया। आप समझ सकते हैं कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गदगद क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।